सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ये हमारे भारतीय संविधान में एक शब्द है कि हर आदमी को स्वतंत्रता है अपनी बात रखने की, कुछ कार्य करने की, बट इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखोगे, इंस्टाग्राम पे आप देखोगे, फेसबुक पे अगर आप देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, तो ऐसे अभद्र भाषा, कार्य, कभी कोई अपने कपड़े उतार रहा है, कभी कोई कैसे नाच रहा है, चंद अपने फायदों के लिए कह सकते हैं, या अपने आप का नाम कमाने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे। तो ये बहुत गलत चीज है ये। सर ये जानना चाहें, जो आपने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, और इसी के जरिए एक और सवाल में जोड़ रहा था, चूंकि आपने इसका नाम लिया इसलिए जोड़ना चाह रहा हूँ कि कुछ समय की बात है, कुछ दिनों की बात है या महीनों की बात है, जो अनुराग कश्यप जी ने एक स्पीच दिया था, एक ट्वीट किया था, एक शब्द लिखा था ब्राह्मणों के बारे में लिखा था जी। वो तो उन्होंने उस बारे में यदि अगर मैं बोलना चाहूंगा तो बड़ा अभद्र भाषा उन्होंने यूज किया था ब्राह्मणों को लेके। बड़ी निंदा करता हूं मैं उस चीज को। मैंने उसके खिलाफ में मैंने कंप्लेंट भी किया था ओशोरा पुलिस स्टेशन में, और वरिष्ठ अधिकारियों को इसके बारे में मैंने बताया भी था कि ब्राह्मण इस शब्द को लेके उन्होंने जो अभद्र भाषा का यूज किया, मैं नहीं करना चाहूंगा अभी कैमरा के सामने वो चीज को, बट बड़ा उन्होंने बेइज्जती की इस चीज को लेके। अपने फिल्म को प्रमोशंस मिलने का उसमें ऐसा एक रोल आ गया कि उन्होंने अपना प्रमोशन किया एक हिसाब से। सर एक चीज की मैं आपकी सराहना करता हूं, और मुझे इस बात की खुशी है कि कोई अच्छा इंसान मेरे सामने खड़ा है, क्योंकि जो विरोध किया गया अनुराग कश्यप का, उनकी मां को लेकर गाली दी गई थी, जो पर्सनली अगर मैं सोचूं तो आप निंदा किसी की कर सकते हो, किसी की मां को लेके इस तरह की गाली नहीं, जो कि आपने अभी जो कि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया, आप निंदा कीजिए उस व्यक्ति का। देखिए ऐसे लोग जो इस तरह की भाषा भी यूज करते हैं, क्या वो सही है? नहीं, बड़ी निंदनीय चीज है। हम हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, ये सब भूलकर लोग जोश में आके होश खो बैठते हैं, अक्सर मैंने ऐसा सुना है। और किसी के माता और पिता को गाली देना ये तो बहुत गलत चीज है। यदि अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले व्यक्ति ने या कोई महिला ने या कोई पुरुष ने या किसी संस्था ने अगर कुछ गलत बोला है समाज को लेके या किसी व्यक्ति को लेके, तो आप सामाजिक तौर पे आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं डिपार्टमेंट को। उसके लिए कंसर्न डिपार्टमेंट बने, आप उनके खिलाफ कंप्लेंट करें, कोर्ट में जाए, बट किसी को अभद्र भाषा यूज करना वो सही नहीं है। सर अब मैं अपने मूल क्वेश्चन पे आता हूँ कि जो हाउस अरेस्ट चल रहा है और उसके क्लिप जो है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, यानी सोशल मीडिया के जरिए उसका एक प्रमोशन हो रहा है। छोटे छोटे क्लिप्स हैं जिसमें लड़कियों के जो ऊपर के कपड़े हैं वो उतारने हैं, या फिर हम ये कहें कि उनको सेक्स पोजीशन की बातें हो रही है। इस तरह के जो सीरियल्स आ रहे हैं या वेब सीरीज आ रहे हैं, तो इस पे आप क्या कुछ बोलना चाहिए और इससे किस तरह से रोका जाए? आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो कुछ बता सके कि किस तरह से हम रोक सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो एक्टर हैं, मेरे ख्याल से एजाज खान, इन्होंने ये जो हाउस अरेस्ट करके ये जो शो जो चालू किया है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, ये बड़ा ही एकदम शर्मनाक शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है इसमें। एक पिता होने के नाते मेरे बच्चे, अगर मैं बताऊं, मेरे बच्चे कभी यूट्यूब पे पढ़ाई के लिए कुछ अगर सर्च करते हैं, आज मुझे खुद को देख के इतना शर्म महसूस हो रहा है कि एक व्यक्ति किसी महिला को यह बोलता है कि आप अपने कपड़े उतारिए। और ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनको मेरा कहना सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति गलत करता है तो उसके साथ में दूसरे व्यक्ति ने वो शब्दों को दोहराना नहीं चाहिए। और बड़ी निंदनीय चीज है, महिलाओं को लेके भी इसमें महिलाओं का अपमान हुआ है, हमारे संस्कृति का अपमान हुआ है। आप कैसे बोल सकते हैं? मतलब आप अपने फायदे के लिए, आप कुछ अपने आप का नाम कमाने के लिए अगर कल को आप कुछ भी कर सकते हो,
चंद खाली अपने पीआर के लिए आपने कुछ भी अपना मनगढ़ंत कुछ कहानी बना के आप ऐसे करोगे, बहुत ही निंदनीय चीज है, बहुत ही निंदनीय है। सर एक चीज ये समझना चाहूँ, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज का ज्यादा ज्ञान है, ऐसा क्या रीजन है कि कहाँ हमारे समाज में टूटी हो जा रही है? क्योंकि एक अभी कुछ शो चल रहा था और उसमें माँ को लेके कुछ शब्दों का गलत प्रयोग हुआ, पूरा हिंदुस्तान एक हुआ और उन लोगों को यहाँ से भागना पड़ा, पुलिस कंप्लेन हुई, मोर्चे भी हुए। जब उन्होंने कुछ शब्द बोले, लोग पूरे इकट्ठा हुए, लेकिन यहाँ तो खुले आम दिखाने की कोशिश हो रही है, वीडियो दिखाया जा रहा है। अब समाज क्यों नहीं इकट्ठा हो रहा है? देखिए, अगर आप देखेंगे तो पिछले कई दिनों से ट्विटर पे, इंस्टा पे, मैं इसको ट्रोल नहीं कहूंगा, लोगों ने अपना विरोध सही में निषेध, जैसे बोलते हैं कि अपना विरोध जताया है। लीगल वाले कुछ एडवोकेट लोग हैं और सामाजिक कार्यकर्ता है, कुछ आम आदमी लोगों ने भी अपना विरोध इस पे जताया है। लेकिन इस चीज पे रोक लगना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार इस चीज को लेके अपना प्रॉपर एक प्लान नहीं कर पा रही है। अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में अगर मैं आपको बोलूंगा तो जैसे उल्लू करके अभी ये जो ऐप है, इस ऐप जब आप इसको गूगल प्ले पे जब आप इसको डाउनलोड करते हो, फिर आप आगे के अपनी कुछ डिटेल्स वगैरह करके इस पे सब्सक्रिप्शन आपको पूछा जाता है, उनके कुछ दाम होते हैं, फिर उसके बाद में आपका एज पूछते हैं, लेकिन एज पूछने का आप उसके आगे जैसे आपने ओके दबाया बस फिर आपको मिल गया, तो वो कोई भी कम उम्र का भी बच्चा इसको देख सकता है। इसमें ना आपको आपका आधार नंबर ना पूछा गया है, इसमें कोई डिटेल नहीं, कोई गवर्नमेंट आईडी नहीं पूछी गई है, सीधा सीधा आपने सब्सक्रिप्शन लिया, बस आप उसको प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हो। बड़ी शर्मनाक बात है ये। तो दो सवाल तो भी मैं जानना चाहता हूँ कि हर एक जो इंडस्ट्री है, चाहे हमारे फिल्म की इंडस्ट्री है ना, मनोरंजन की इंडस्ट्री है, उसमें एक्टरों की एसोसिएशन होती है, प्रोड्यूसर को एसोसिएशन होती है। क्या ऐसी जगह सामाजिक कार्यकर्ता या फिर वकील या फिर किसी जरिए दबाव बनाकर ऐसे लोगों को बैन किया जा सकता है? क्योंकि जैसे जिन एक्टर का आपने नाम लिया, उनका जो बैकग्राउंड है, जो पिछला रिकॉर्ड है, वो गुनहगारों से भरा हुआ है, उनके ऊपर काफी धाराएं लगी हैं और वो जो हवालात में भी गए हैं। ऐसे लोगों क्या इस तरह भी बैन किया जा सकता है? जी, उनको बैन किया जा सकता है, अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट के द्वारा भी इनको बैन किया जा सकता है, और सूत्रों से मुझे जो खबर मिली है कि नेशनल वुमेन काउंसिल ने NWC ने इनको समन्स भी भेजा हुआ है। सरकार कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कहीं पीछे पड़ जाती है कि जब जैसे ही कोई व्यक्ति कोई वीडियो अपलोड कर देता है यूट्यूब पे, देखिए यूट्यूब को भी इस पे एक चीज अमल करनी चाहिए, देखनी चाहिए कि जैसे वीडियो अपलोड हुआ, अगर वो अपने एंड से अगर वेरीफाई कर ले कि कंटेंट प्रॉपर है या नहीं है, तो उसको डिलीट भी किया जा सकता है। इंस्टा पे आप देखोगे तो उस पे ऑप्शंस है कि अगर आपको लगता है तो आप रिपोर्ट करें। एक से ज्यादा अगर कोई रिपोर्ट कर देता है तो वो वीडियो को बैन कर देते हैं। फिर सर फाइनली अगर बता सके कि जो हमारे पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को ऐसे वल्गर और ऐसे जो अश्लील चीजों से कैसे बचे? जी, आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहूंगा, मैं खुद भी मेरे 3 बच्चे हैं और सब समाज को यही मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों के हाथ में आप मोबाइल पहली बात तो आप मत दीजिए, क्योंकि आज का जो समाज जिस तरीके पे जो चल रहा है ना, ये आने वाले वक्त में बच्चों को एकदम खोखला कर देगा। हम पढ़ाई के लिए उनको देते हैं, चलो बच्चा रो रहा है तो हमने मोबाइल थमा दिया कि थोड़ा आप गाना सुन लो बेटा, थोड़े कुछ कार्टून देख लो। बट जैसे वो जो कार्टून देखते हैं ना, तो बीच में कुछ एक अलग रसायन आ जाता है, एक ऐसा रसायन आ जाता है कि बच्चों को वो माइंड डाइवर्ट करता है। और वो रसायन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपने संस्कृति पे बहुत बिलीव करता हूँ। मैं ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता हूँ कि कल को यही वीडियो कोई देख के बोले कि नहीं वो अंकल ने ऐसा उसमें बोला, इसके लिए हम भी वैसे ही करेंगे।
आज कोई भी एक्टर है, एक्ट्रेस है, कुछ ऐसा आप जो आप लोग काम करते हो उसी को देख के आपके फैंस फॉलो भी करते हैं और वही बच्चे भी देख के फॉलो करते हैं। तो मैं सभी माता पिताओं को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को अगर आप मोबाइल दे भी रहे हैं तो कृपया उस पे आपका नजर रखिए कि मेरा बच्चा क्या देख रहा है, क्या कर रहा है। ऐसे बहुत से एप्लीकेशंस है जिसको थर्ड पार्टी आप डाउनलोड करके कि मेरा बच्चा मूवी में क्या, मोबाइल में क्या देख रहा है, कौन सी मूवी देख रहा है, कि वो किससे चैट कर रहा है, कि वो इंस्टा पे क्या अपलोड कर रहा है। ये माता पिताओं ने भी थोड़ा रोक लगाना चाहिए बच्चों पे। अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे बच्चे कपड़े पहनकर कैसे नाचते हैं, तो बड़े जैसा बड़े करते हैं वैसा छोटे भी करते हैं, उसको फॉलो करते हैं।